नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। मुरादनगर में आजाद समाज पार्टी निकाल रही बहुजन समाज साइकिल रैली। यह रैली विधानसभा क्षेत्र में दर्जन भर गाँव में जाकर दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार 20 दिन चलेगी। नमस्कार, मैं हूं क्षितिज और आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। जनपद हापुड़ में बृहस्पतिवार को जिला कार्यालय समाजवादी पार्टी हापुड़ पर कार्यवाहक जिला अध्यक्ष तेजपाल प्रमुख के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का 48वें जन्मदिन के अवसर पर समाजवादी पार्टी हापुड़ के कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से केक काटकर मनाया। भाई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आज 48वां जन्मदिन है और पिछले साल से अब क्या फिर अच्छा बनाने का मन करा, तो सारे जिले के कार्यकर्ता मौजूद है, सारे वरिष्ठ नेता, सारे नेता मौजूद है और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिरायु हो और आने वाला जन्मदिन तो हम ये चाह रहे हैं सब लोग के वो मुख्यमंत्री के नाते मनाएं। अगली बार का 2022 का जन्मदिन मुख्यमंत्री के होते हुए मनेगा, ये आशा हम कर रहे हैं सब लोग। अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का 48वां जन्मदिन है। जिला हापुड़ की समस्त कमेटी जिला कार्यालय पर आज केक काटकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मना रही है और गरीबों को मास्क और फल वितरण किए गए इस प्रोग्राम के अंतर्गत। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वस्थ रहें, दीर्घायु, तमाम उनके उज्जवल भविष्य के लिए सभी कार्यकर्ताओं ने दुआ की और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और सभी ने आज ये कामना की कि 2022 के चुनाव बहुत नज़दीक हैं। सभी ने संकल्प लिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जन्मदिन पर कि सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी आपस का सब मनमुटाव भुलाकर क्षेत्र में निकल जाएं और 2022 की तैयारी में लग जाएं। 2022 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाना है, इस प्रदेश का विकास कराना है। इसी आशा और उम्मीद के साथ सभी कार्यकर्ता आज यहाँ संकल्प लिया है और आज से सभी कार्यकर्ता क्षेत्र में लगकर माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। यही हमारी सभी लोगों की कामना है और हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से के स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए कामना करते हैं। सभी को बधाई देते हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई देते हैं कि जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। जनपद हापुड़ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस के अवसर पर आज मेरठ मंडल के प्रबंधकगण प्रताप सिंह ने बैंक की टीम के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रेखा शर्मा के साथ साथ जहां सभी डॉक्टरों को डॉक्टर डे की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी सभागार में जिला अधिकारी अनु सिंह की अध्यक्षता में एक सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समूह द्वारा जनपद के जिलाधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी को गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात स्टेट बैंक समूह द्वारा कोरोना संक्रमण महामारी की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए 1 लीटर ऑक्सीजन की क्षमता वाले 10 कंटेनर जिलाधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भेंट किए गए। इस अवसर पर हमारी टीम से बात करते हुए जिलाधिकारी अनु सिंह ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समूह का जहां आभार प्रकट किया, तो वहीं कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिए गए सहयोग को सराहनीय सहयोग बताया। जिलाधिकारी अनु सिंह ने स्वास्थ्य विभाग के सभी डॉक्टर द्वारा कोरोना संक्रमण महामारी के दौरान अपनी जान की परवाह न करते हुए किए गए कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि आज जनपद के डॉक्टरों की कड़ी मेहनत की वजह का ये परिणाम है कि आज जनपद में कोरोना संक्रमण महामारी की दूसरी लहर को हराने में कामयाबी मिली है और हमें विश्वास है जिस प्रकार डॉक्टरों ने सभी कोरोना मरीजों को ऐसे समय में उपचार किया जब उनके परिजन भी उनके पास आने में घबरा रहे थे, आगे भी किसी प्रकार की महामारी से जनपद को बचाए रखने के लिए इसी प्रकार तत्पर रहेंगे। साथ ही उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये हमारे जनपद की जनता का आशीर्वाद ही है कि डॉक्टर की कड़ी मेहनत और कोरोना जैसी भयंकर महामारी से अपने कर्तव्यों का पालन करने के बावजूद भी आज सभी डॉक्टर हमारे बीच में जनपद में सुरक्षित हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समूह के मंडल प्रबंधक रण प्रताप सिंह ने कहा, कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर में स्वास्थ्य विभाग कुछ सहयोग करने के उद्देश्य से समूह द्वारा आज 10 कंटेनर्स भेंट किए हैं और आगे भी जो मदद संभव हो सकेगी वे समूह की ओर से करने के लिए तत्पर रहेंगे। सर, आज हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस है और आज ही डॉक्टर्स डे भी है, तो ये अच्छा कोइंसिडेंस था कि हम अपने स्थापना दिवस के पे स्वास्थ्य विभाग को जो भी हमारी तरफ से हो सका हमने इनके सेवाओं के सम्मान में
हमने अपनी तरफ से 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर स्वास्थ्य विभाग को दिया है। आशा है कि आगे भी हम इस तरह के कदमों में इस तरह के कदम लेते रहेंगे और स्वास्थ्य विभाग के लिए हम कहना चाहेंगे कि इनका जितनी इनकी तारीफ़ की जाए उतना कम है और हम सबको, पूरे समाज को साथ में आके जो वेव 3 आने का संभावना जो हम व्यक्त कर रहे हैं, सबको साथ में आके स्वास्थ्य विभाग के साथ में हम लोगों को एक दूसरे के साथ निभाते हुए तीसरी जो वेव आ सकती है इससे लड़ने में सहयोग करना चाहिए। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कोविड का जब सेकेंड वेव आया था तो उसमें ऑक्सीजन एक बड़ा इशू बना था और इसी के चलते जो थर्ड वेव जो संभावित है और SBI इसमें हमारे प्रयास के साथ जुड़ के उसने हाथ आगे बढ़ाया है और इसी क्रम में 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आज SBI द्वारा स्वास्थ्य विभाग हापुड़ को यहाँ दिया गया है, जिसका प्रयोग हम विभिन्न CHCs में जो हमारे पीकू निकू वार्ड्स और जो कोविड वार्ड्स हम बना रहे हैं उसमें हम इसका उपयोग करेंगे और SBI के इस जेस्चर के लिए हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और हम आशा करते हैं कि आपसे प्रेरणा लेके बाकी लोग भी इसी प्रकार से CSR एक्टिविटीज़ में अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे और आगे को आएंगे और जिससे कि हम थर्ड वेव के लिए अच्छे तरीके से तैयार हो सकें। सर, जैसे आज डॉक्टर्स डे, अपने स्वास्थ्य विभाग के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, आज डॉक्टर्स डे है और कोविड में जिस प्रकार से हमारे डॉक्टरों ने काम किया, हम इस चीज़ के लिए बहुत तहे दिल से हम अभी अपने सभी डॉक्टर्स का हम धन्यवाद करते हैं कि कोरोना जैसी बीमारी जिसमें खुद परिवार वाले भी अपने पेशेंट्स को देखने से कतराते थे, ऐसे में भी उनका हाथ पकड़ के और उनकी पूरा ध्यान रख के ओल्ड एज के पेशेंट्स थे हमने देखे, उसका भी पूरा ख्याल रखा। जैसे पेशेंट जो कि पूरे तरीके से बेड रिडन थे और कोविड पॉजिटिव भी थे, प्रेग्नेंट थे, बेड रिडन थे, इस तरीके के पेशेंट्स को डॉक्टर्स ने जिस तरीके से हैंडल किया और इस महामारी से निकाला है वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है और मैं इसके लिए अपने ज़िले के सभी जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं और मेरे ख्याल से आई कैन टोटली अप्रिशिएट कि कितना मेहनत हमारे डॉक्टर्स ने कोविड के दौरान किया, कितना रिस्क लिया। हम एक तरीके से खुदकिस्मत रहे कि हमारे यहाँ पे किसी डॉक्टर्स की जान नहीं गई, हमारे यहाँ प्रॉपर केयर डॉक्टर्स ने लिया था, लेकिन जो रिस्क उन्होंने लिया था वो अपने आप में बियॉन्ड वर्ड्स है, जिसकी तारीफ किन्हीं शब्दों में करना पड़ेगा। आज डॉक्टर डे पर गाजियाबाद में जन्मी प्राइवेट चिकित्सा मेडिकल एसोसिएशन संस्था के द्वारा कई वर्षों से चिकित्सा की निजी आवाज़ों को उठाने के कार्य कर रही है। वे पूरे देश में लगभग लाखों डॉक्टर को जोड़कर देश सेवा में जुटे हुए हैं। आज विश्व डॉक्टर डे के मौके पर प्राइवेट चिकित्सा मेडिकल एसोसिएशन ने भी जिला के डॉक्टर्स को आमंत्रित करके सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सभी डॉक्टर को सम्मान चिन्ह भेंट करके सम्मान किया गया। इन्होंने आयोजित करवाई है सुभारती मेडिकल कॉलेज भी, इन्होंने जो है हमारी काफ़ी मीटिंगें ऑर्गेनाइज करवाई हैं और आप लोगों को ट्रेंड करने का काम किया है। आज हमारे बीच में हमें देखकर हम इनके बीच में आज तक रहे हैं, मगर आज अगर ये हमारे बीच में आए तो हमारा ये सौभाग्य है और हम गर्व से महसूस कर रहे हैं कि हर्षदीप पाल जी हमारे पूरे देश के चहेते हैं और पूरे देश के मेडिकल कॉलेज जितने भी बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज हैं उनमें ये जनरल मैनेजर तक रहे हैं, डायरेक्टर तक रहे हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। डॉक्टर्स डे पर आज हमारे बीच में हम लोगों का इस्तेकबाल करता हूं, हार्दिक धन्यवाद करता हूं। मैं निवेदन करता हूं अब मैं डॉक्टर राकेश सिंह जी से जो आज इसके लिए आपने किया इंडिविजुअल के हिसाब से डॉक्टरों के लिए कर रही है, इसके बारे में कुछ बताइए। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन जो पूरे देश में ऐसे चिकित्सकों को चिन्हित कर रही है और उन्हें सर्टिफिकेशन कर रही है जिनके पास डिग्री डिप्लोमा है मगर सरकार उसे नहीं मानती है। ऐसे चिकित्सकों ने इस देश में लगभग 15 लाख कोरोना जैसे संक्रमण की बीमारियों को ठीक करने का काम किया है। आज डॉक्टर्स डे पर हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर मोहन नगर में
और यहाँ पर हम लोगों ने सबको संदेश देने का काम किया है। जिस तरह से आप लोग सेवा कर रहे हैं गांव देहात में, आपने कोरोना जैसी महाबीमारी को गांव देहात में आने नहीं दिया, उसे रोके रखा। आज हमें ज़रूरत है सरकार के सपोर्ट की, हमें ज़रूरत है आज मेडिकल ट्रेनिंग की, आज हमें ज़रूरत है ऐसे मजबूत समाज की कि ताकि हम लोग भी गांव देहात की जो दृढ़ मेडिकल जो समस्याएं हैं उसको हम मजबूत कर सकें। और आपने देखा होगा इस कोरोना काल में MBBS चिकित्सक और भी बहुत सारे जो प्रमुख चिकित्सक हैं वहाँ पर देख रहे हैं कि गांव में जाना नहीं चाहते और वहाँ पर मरीजें बहुत ज़्यादा बीमार हुए थे। हमारे इन गांव देहात के चिकित्सकों ने उनको प्राथमिक उपचार देकर ठीक करने का काम किया है। मैं देश की सरकार से, राज्य की सरकारों से मांग करता हूं, मैं डॉक्टर SK शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन का, देश की सरकार से मांग करता हूं कि आज 1 लाख, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये आदेश दिया है कि 1 लाख हम चिकित्सा समाज से जुड़े चिकित्सा सहायक को ट्रेनिंग देंगे जो फ्रेशर होगा। हम सरकार से मांग करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि देश के 60 लाख RMP ग्रामीण चिकित्सक जो पहले से ही ऑलरेडी 10-10, 20-20 साल से ट्रेनिंग लिए हुए हैं, उन्हीं को ट्रेंड किया जाए। अन्यथा इस देश में ऐसी बीमारी आती रहेगी, कोई रोकने वाला नहीं है। धन्यवाद। आप आज डॉक्टर डे है, आप डॉक्टर हैं, आपके पास अस्पताल भी है, डॉक्टर डे क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में कुछ बताइए। I am Dr. Arshad Iqbal, General Manager from Muzaffarnagar Medical College. Actually, Doctors Day are celebrated due to the birthday of Dr. Vidhan Kumar Roy, ex-Chief Minister of Bengal. उनके वजह से ये डॉक्टर्स डे प्रचलित हो गया और पूरे दुनिया में डॉक्टर्स डे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मेन मकसद रहता है, मोटिवेशन रहता है, एम रहता है कि डॉक्टर्स को मोटिवेट कैसे किया जाए। डॉक्टर्स का मतलब ये नहीं है कि MBBS के डॉक्टर हो, BMS भी हो सकते हैं, RMP भी हो सकते हैं। जो लोग हेल्थ वर्कर्स हैं, जो लोग इस पैंडेमिक में, कोविड-19 में अपना योगदान दिए हैं, इस बार डॉक्टर्स डे उन्हीं लोगों के लिए है। और इसमें सबसे बड़ा काम हमारे PCMA के प्रेसिडेंट, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर SK शर्मा ने किया है कि लोगों को जोड़ा है और लोगों को ट्रेनिंग देने का काम किया है और उत्साह बढ़ाने का काम किया है। और जब तक आज भी हिंदुस्तान के अंदर में आप जान ही रहे हैं कि डॉक्टर्स की कितनी कमी है, अगर इस डॉक्टर्स की कमी को पूरा नहीं किया जाएगा तो कैसे लोगों का इलाज होगा। अभी ये 3-4 महीने के पीरियड में आप देखे थे कि हमारे यहाँ बेड की कमी कितनी महसूस हो रही है। दिल्ली में, नोएडा में, गाजियाबाद में, ग्रेटर नोएडा में बेड की बहुत कमी थी। अब इस कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टर्स को डेवलप करना पड़ेगा, डॉक्टर SK शर्मा जैसे लोगों को सामने आना पड़ेगा। दैट इज द मेन मोटिव ऑफ दिस टाइम डॉक्टर्स डे 2021। उत्तर प्रदेश में आज 1 जुलाई से 31 जुलाई 2021 तक चलने वाले संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत मुरादाबाद में भी जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर जन जागरूकता रैली की शुरुआत की। इसमें सभी संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। अब अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे कि कैसे वह निरंतर साफ सफाई का ख्याल रखकर गंदगी के माध्यम से फैलने वाले संचारी रोगों पर नियंत्रण कर खुद को और दूसरों को भी स्वस्थ रख सकते हैं। देखिए, आज ये संचारी रोग माह का आज प्रारंभ हुआ है, पहला दिवस है। अगले 30 दिनों तक ये अभियान चलेगा। इसके पीछे मंशा ये है कि जितने कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनकी रोकथाम के लिए समुचित प्रयत्न करना। इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट नोडल डिपार्टमेंट है, इसके अलावा जो लाइन डिपार्टमेंट है उन सब के कोऑपरेशन से, जैसे नगर निगम हुआ, नगर पालिका हुआ, ग्राम विकास हुआ, पंचायती राज हुआ, सबके सहयोग से, शिक्षा विभाग हुआ, इन सबके सहयोग से एक अभियान चलाना, जन जागरूकता अभियान चलाना, जिससे कम्युनिकेबल डिजीज़ पर रोकथाम की जा सके। और इसके अलावा सफाई और पेयजल की शुद्धता पर विशेष अभियान चलाया जाएगा इस दौरान।